हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधों के संयोजन पर आधारित न्यूमेरिकल, यानी जितने टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं आज उसकी शुरुआत करेंगे। एक लेक्चर में तो कवर करना मुश्किल है, जितने भी टॉप के हैं, जितने मतलब जीरो से हाई लेवल पे पहुंचेंगे, हम जीरो से हाई लेवल पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो आज एकदम आसान कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं आप लोगों को, जो कि ऑब्जेक्टिव में हमसे पूछे जाते हैं। और हाँ, ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, यानी ये लेक्चर आपके एग्जाम का हो सकता है कि 2 या 3 नंबर क्लियर कर दे। तो आज का लेक्चर एकदम मज़ेदार है। चलो, तो हम आज क्या करने वाले हैं? न्यूमेरिकल करने वाले हैं। नो हेडिंग, नो वेडिंग। चलो, तो सवाल लेते हैं, हम सीधे सवाल लेते हैं। लेकिन सवाल लेने से पहले एक बार कल वाले कॉन्सेप्ट को रिवीजन कर लेते हैं। जैसे अगर मान लो कि श्रेणी क्रम संयोजन है, अगर श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध है तो क्या बताए थे सूत्र? आर एस। अगर सीरीज में है तो आर एस बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 डैश, जितने जुड़े हैं सबको डायरेक्टली जोड़ दो अगर सीरीज में है तो। और यदि समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, अगर समांतर क्रम संयोजन है तो उस सिचुएशन में 1/RP, क्योंकि समांतर क्रम को पैरेलल बोलते हैं। ठीक है, आप केवल R भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डैश 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 डैश, ये हो जाएगा समांतर क्रम संयोजन के लिए। इसी 2 सूत्र को हम लोग यूज करने वाले हैं आज, जो कि कल समझ लिए हैं। तो जल्दी से आप लोग इसे चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर से। ऐसे तो पिछले लेक्चर आप देख कर आई होगे। मिटाए? चलो मिटाते हैं, सवाल शुरू करते हैं। सवाल, चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 मान लो हमने ले लिया, इधर दे देते या इधर ही लिखते, कोई दिक्कत नहीं है, इधर लिख देते हैं। मान लो कि ये हमारे पास एक प्रतिरोध है और ये एक दूसरा प्रतिरोध है और ये एक तीसरा प्रतिरोध है। ठीक है, ये A है और ये B है। मान लो बाई चांस ऐसा सवाल पूछ दे, जनरली पूछेगा नहीं ऐसा, ठीक है, इतना इजी तो नहीं पूछेगा। ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का है और ये 4 ओम का है। हम पूछे कि इसका समतुल्य प्रतिरोध बताओ। किसमें? देखो तो सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी में है ना? बिल्कुल सर, श्रेणी भी क्या होता है? डायरेक्टली जुड़ जाता है। तो R बराबर क्या हो जाएगा? 2 और 3 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9 ओम। बस हो गया, डायरेक्टली बन गया। बात है समझ में? कई बार ये इस तरह से ना लिखकर इसे भाषा के रूप में भी लिख देता है। बात है समझ में? हाँ सर, आ रही है। भाषा के रूप में लिख देगा कि 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, जिनके प्रतिरोध मतलब कितने हैं? 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम है। तो बताएं कि समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? बस डायरेक्टली जोड़ दो। बात है समझ में? से ये सब क्या समझा रहे हो सर? छोटा छोटा। चलो, ये सब उम्मीद है कि सबको आता होगा। हाँ, अब आते हैं। अब इसी तरह से अगर मान लो कि समांतर क्रम में जोड़ दें, मान लो कि हमारे पास ये एक प्रतिरोध है, ये हमारे पास 2 प्रतिरोध है। ठीक है, इसको हमने मान लो समांतर क्रम में जोड़ दिया। ठीक है, ये हो गया एक सिरा A, ये हो गया सिरा B। हमसे पूछा गया कि इसके मतलब इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? अगर यहाँ पर मान लो हमने दे दिया कितना, यहाँ पर दे दिया 2 ओम और यहाँ पर मान लो दे दिया हमने 4 ओम ले लो। चलो 4 ओम ये ले लिया हमने। अच्छा बताओ किसमें ये? सर समांतर में है। धारा को बहाओ ना, देखो ये अलग अलग रास्ते चुन लेगा। ठीक है, तो सिंपल समांतर क्रम में है। हाँ सर समांतर क्रम में। समांतर क्रम में क्या बताए हैं? 1/टोटल बराबर होता है 1/पहला प्लस 1/दूसरा। बात है समझ में? बिल्कुल आई। आगे सॉल्व करो। 1/R बराबर
4 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 तो 2, 4 एकम 4 तो 1 बराबर कितना आएगा 3/4। क्या आंसर है? नहीं, ये तो 1/r है ना, ये तो 1/r का मान है। r का मान चाहिए हमको, r को ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या कर जाएगा, ये भी उलट जाएगा, तो इसलिए r बराबर क्या हो जाएगा 4/3 ओम। r बराबर हो जाएगा 4/3 ओम। बात आई समझ में? यानी जब समांतर क्रम में हो तो 1/r का मान आता है, यहां से 1/r का मान आता है। आंसर करने के लिए हमें इस वाले मान को पलटना होगा, वही आप समझ रहे हो। चलो ले लो स्क्रीनशॉट। अरे ये सब छोटा छोटा बोले ना कि 0 लेवल से सिखाएंगे, तो छोटे से शुरू करते हैं फिर डीप में जाएंगे हम लोग, घबराओ मत। चलो हो गया, मिटा इसको, मिटा इसको। चलो अब डीप में आगे बढ़ते हैं हम लोग, डीप में सवाल करते हैं। अगर मान लो कि हमारे पास नंबर देते जाएं, या रहने देते, नंबर से क्या लेना देना है, सवाल समझते जाओ। मान लो कि हमारे पास ये एक प्रतिरोध है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ध्यान लगाए रखिएगा एकदम। ये मान लो सिरा हमने दे दिया यहाँ पर A और यहाँ पर दे दिया हमने B। हमसे पूछा गया कि A और B के बीच जो है समतुल्य प्रतिरोध बता दीजिए, ठीक है। यदि यह जो है 4 ओम का, यह जो है 6 ओम का और यह जो है 2 ओम का है, ठीक। इसको करते हैं, आसान है ये भी आसान है, ठीक। चलो ऑप्शन दे दिया आपको, नहीं चलो बिना ऑप्शन के ही बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे समांतर क्रम में, क्योंकि इसके साथ इसको तो जोड़ नहीं सकते हैं, इसके साथ इसको जोड़े कि इसको जोड़े, तो पहले दोनों को एक साथ कर लेते हैं। जब दोनों को एक साथ कर लेंगे तो ये दोनों का हो जाएगा, श्रेणी में हो जाएगा। तो पहले इसको जोड़ लिया जाए। तो ये किस में बताओ तो, समांतर में है, तो 1/, पहला 4 प्लस 1/, दूसरा 6 बराबर 1/r। एलसीएम कितना होगा सर 12, 4 तियां 12, 6 दूना 12, तो कितना जाएगा 5/12। तो बताओ आर का मान कितना होगा, तो आर का मान जो होगा वो जाएगा 12/5 ओम। अगर दोनों को हम जोड़ दें, दोनों को एक ही में कर दें, तो दोनों को मिला के कितना होगा 12/5। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी की मदद से ही सॉल्व करेंगे। दोनों को मिलाएंगे और जोड़ देंगे, बस। ये हो गया सिरा ए, ये हो गया सिरा बी। इसका हमें पहले से ही पता है 2 ओम, और इसका निकल के कितना आया देखो तो 12/5 ओम। याद करो आप लोग, संधारित्र में भी ऐसे ही समझाए थे। ये बढ़िया कंसेप्ट है, बढ़िया एकदम समझ में आता है कि दोनों को जोड़ के इतना आएगा। ये रफ कर लिया हमने, इसे साइड में सॉल्व करते जाएंगे। अगर सब्जेक्टिव में पूछता है हमसे तो ऐसे बनाएंगे, और अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जैसे तैसे बनाओ, बस आंसर से मतलब है। बात आई समझ में? बिल्कुल। तो इस तरह सबका सब्जेक्टिव में भी, यानी बोर्ड का भी क्वेश्चन क्लियर होते जाएगा अगर सब्जेक्टिव में पूछ रहे हैं तो। चलो अभी किस में हो गया, श्रेणी में। तो श्रेणी में क्या होता है, डायरेक्टली जुड़ जाता है, तो दोनों को जोड़ दो डायरेक्टली। जोड़ो यार दोनों को डायरेक्टली, 2 + 12/5। सर प्याज बोल रहे हो, नहीं 5। लघुत्तम एलसीएम कितना हो जाएगा 5, 1 × 5 = 5, तो 2 × 5 = 10, 5 × 1 = 5, 12 × 1 = 12, कितना हो जाएगा 22/5। यानी दोनों को अगर हम जोड़ दें तो जो समतुल्य प्रतिरोध आएगा ना वो कितना होगा 22/5 ओम का होगा। हो गया आंसर, यही हो जाएगा आंसर। अंत में अगर हम चाहें, सब्जेक्टिव में पूछा है तो लिख सकते हैं, इसलिए ए तथा बी के बीच समतुल्य
प्रतिरोध, इसलिए ए तथा बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध 22/5 ओम होगा। ये हो गया आंसर, होगा यह है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से सब्जेक्टिव सॉल्व हो गया, ऑब्जेक्टिव तो क्लियर हो ही गया। क्लियर बेटा, इसको ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी से। कैसे बनाएंगे ये भी फील आ गया। हाँ, इसी तरह से परिपथ के माध्यम से बना लेंगे। ये जो सर्किट है ना, इसी के माध्यम से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे जनरली ये सब सवाल जो है ना हम सब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, टेंशन ना लो। बाई चांस कभी पूछ दिया ऐसे तैसे बना लेंगे। चलो और जटिल करते हैं इसको। अरे अभी एक से एक समझेंगे, एक से बढ़ के एक, टेंशन ना लो। और जटिल करते हैं इसको, और जटिल करते हैं। चलो मान लो कि ये हमारे पास एक प्रतिरोध है, फिर ये हमारे पास एक प्रतिरोध है, क्या हो गया भाई, मुंह में क्या चला गया? चलो जाने दो जो मुंह में गया हो। क्या चला गया सर? लग रहा है बाल। बाल ही है। चलो तो ये इस तरह से कर दिया हमने। लो भाई एक बड़ा सा दे दिया हमने, टेंशन ना लो एकदम, ठीक है। चलो टेंशन ही ना लो। ये मान लो कि 2 ओम का है और ये मान लो कि 5 ओम का है। ये जो है 3 ओम का है और ये जो है 4 ओम का है। दिख रहा है सबको स्पष्ट? दिख रहा है ना? बिल्कुल दिख रहा होगा, उम्मीद है कि दिख रहा होगा। और ये जो है 3.5 ओम का है। कैसे करेंगे इसको? देखो सबसे पहले ये दोनों आसानी से दिख रहे हैं कि ये श्रेणी में है, दोनों को डायरेक्टली जोड़ देंगे। ये भी दोनों श्रेणी में है, इसमें कोई अदर चीज़ नहीं है, तो इसको डायरेक्टली जोड़ देंगे हम। जहाँ डायरेक्टली दिख रहा है ना वहाँ जोड़ते जाएंगे, ऐसा हम बता चुके हैं आप लोगों को, ठीक है, संधारित्र में। हाँ सर, चलो तो किया जाए, जोड़ो डायरेक्टली। उसके लिए क्या रफ करना है हम लोगों को? ये हो गया, क्या हो गया, चलो ये दोनों को हम डायरेक्टली जोड़कर एक में कर लिए, और ये जो बाहर जुड़ा था उसको दे दिया। ये बिंदु ए हो गया, ये बिंदु बी हो गया, पी क्यू भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जोड़ो, 7 ओम, ये भी 7 ओम। क्या बात है सर, साथ साथ दिए है वो जानबूझकर, जो समझ लो। चलो अब इन दोनों को जोड़ो, समांतर क्रम में है, तो 1/r बराबर 1/ पहला प्लस 1/ दूसरा। आगे करेंगे तो 1/r। कई लड़के तो समझ भी रहे होंगे कि सर इतना होगा, लिखो ना डायरेक्टली। चलो 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, कितना हो जाएगा? 2/7। तो इसलिए आर का मान कितना होगा? 7/2 ओम, यानी कि 3.5। अगर देखो समान प्रतिरोध के, माने समान प्रतिरोध, अगर समान प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा हो ना, तो सिंपल एकदम, जितना जुड़ा उतने नंबर से डिवाइड कर दो उसको, वही आएगा समतुल्य। जैसे 2 को जुड़ा था तो 7/2, अगर ये 3 को जुड़ा होता तो 7/3। बात है समझ में? याद आ रहा है? हाँ सर, फील आ रहा है कि नहीं बताओ आप लोग? छोड़ो पीछे क्या पड़ा है, छोड़ो, बार बार पीछे की बात कर दे रहे हैं आप लोग, डिस्टर्ब हो रहे सर, पीछे की बात ना बताओ, यहाँ पे जो बताना है बताओ आप लोगों को। चलो तो अगर मान लो, समझो इस बात को, थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, थोड़ा सा इधर आ जाते हैं। चलो मान लो कि हमारे पास इस तरह की व्यवस्था हो, मान लो हमारे पास इस तरह की व्यवस्था हो, और तीनों जो है 12 ओम का हो। मान लो कितने ओम का हो? 12 ओम का हो। तो ये किस में है? समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में अगर सेम
सेम प्रतिरोध जोड़े हो, माने कि इनकी जो प्रतिरोध है वो समान हो, तो सिंपल है कि जो भी प्रतिरोध है उसको संख्या से डिवाइड कर दो। 1 2 3 है तो 3 कितना जाएगा 4, इसका समतुल्य 4 होगा। निकाल के देख लो आप लोग। ओ सर कमाल का है ये। हाँ अगर मान लो कि 10 जुड़े हैं तो 10 से डिवाइड कर दो, 1 को उठाओ और 10 से डिवाइड कर दो। अगर सेम जुड़े हो तो सेम माने सेम प्रतिरोध होना चाहिए। चलो बाकी सूत्र तो ये है, उससे भी वही आएगा, पर ये जल्दी हो जाएगा ना इस तरह से। हाँ कितना आ रहा था, इन सबको एक में कर दिया जाए, बाहर वाले को रखा जाए, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये कितना आ रहा था जोड़ के 3.5 ओम, ये तो पहले से ही दिया हमने 3.5 ओम। चलो अब ये दोनों किस में हो गए, श्रेणी में, श्रेणी में डायरेक्टली जुड़ जाता है तो डायरेक्टली जोड़ लो। ये हो गया ए, ये हो गया बी, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 7 ओम। डायरेक्टली जोड़ोगे तो 3.5 3.5 कितना होगा भाई 7 होगा ना, आंसर हो गया। अंत में चाहो तो लिख लो, इसलिए ए तथा बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध बराबर 7 ओम, आंसर। सब्जेक्टिव बना रहे हो तो, ऑब्जेक्टिव बना रहे हो तो देखो किधर 7 ओम दिया हो। बात आई समझ में, एकदम बना सकते हो, सब बना सकते हो, टेंशन नहीं ना लो। अभी एक से बढ़ के एक समझाएंगे। हो गया, मिटा इसको, चलो मिटाते हैं, ले लो स्क्रीनशॉट। समझो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कॉन्सेप्ट ये समझे रहोगे तो ही मजा आएगा। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम, और थोड़ा इसको जटिल बनाने का प्रयास करते हैं। सर एकदम साइलेंट मोड में हो गए। चलो वाइब्रेशन मोड में आ जाते हैं। कुछ न कहो चुप ही रहो, देखो क्या बना रही। चलो ये दे दिया हमने, ये हो गया ए, ये हो गया बी। कुछ नहीं किया, खुद से बना सकते हो, और इस बार बनाओगे आप लोग खुद से, ट्राई करोगे सब लोग, कोशिश करो एकदम, वीडियो को रोको और बनाओ। 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट जितने लगे, पर बनाओ, एकदम बनाने हैं। हाँ सर दो आप, चलो देते हैं। ये है 4 ओम का, ये है 2 ओम का, ये भी है 2 ओम का, ठीक। और ये जो है ये भी है 4 ओम का, ठीक है। चलो समझते रहना आप लोग। और ये जो है ये है 1/3 ओम का। बनाओ तो जल्दी से, कितने लोग बना ले रहे हैं एकदम। हम रुके हुए, वीडियो को रोको और तब सवाल को बनाओ। बन गया, बन गया। चलो उम्मीद है कि बन गया होगा। वीडियो को रोक के ही बनाने हैं, ऐसा नहीं कि वीडियो चालू रखो सर इतना देर में कैसे बन गया। अरे भाई रोक के बनाओ, 5 मिनट लो 10 मिनट लो, पर बनाओ। चलो हाँ अब हम समझाते हैं आप लोगों को। समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है हम लोगों को। यहाँ अगर देखो शॉर्ट में बनाए हम तो आराम से इन दोनों को डायरेक्टली जोड़ सकते हैं, मन में ही जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 4। अब देखो 4 4 4 4 4 4 किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। और अगर सेम देखो जोड़ो तो 4 आएगा ना, हाँ सर, और तो सब समान हो जा रहा है, और सब समान है और समांतर में है, तो क्या बताए हैं कि उसमें से एक को उठाओ और नंबर से डिवाइड कर दो। तो 1 2 3 3 हो रहे हैं तो 3 से डिवाइड कर दो, यानी यहां पर टोटल मिलेगा हम लोगों को 4/3, और ये मिला 4/3। और अब इसके साथ, ये टोटल के साथ, ये किसमें है
सीरीज में है ना, श्रेणी में यार, क्या ना एकदम श्रेणी में है तो डायरेक्टली जुड़ जाएगा। तो 4/3 में हम क्या करने, 1/3 को जोड़ देने हैं। जोड़ो, एलसीएम 3, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा, सॉरी हाँ ठीक है, यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 1। तो कितना आ जाएगा, देखो तो कितना आ जाएगा, 5/3, 4 1 5 बट्टा में 3, टोटल हो जाएगा 5/3 ओम। हो गया शॉर्ट में, नहीं समझ में आया? आ गया होगा, हमें तो उम्मीद है कि आ गया होगा। तो ये सब तो समझ में आ गया सबको। अब हम क्या करने वाले हैं, इस प्रतिरोधों के संयोजन में बैटरी को एंट्री मारेंगे, बैटरी को जोड़ेंगे। अब बैटरी एंट्री मारेगा, ठीक है, और हमसे पूछा जाएगा कि इस वाले प्रतिरोध में कितनी धारा जा रही है, इस वाले प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर कितना है। एकदम आसान है, टेंशन ना लो, एकदम गर्दा उड़ा देंगे। चलो सवाल लेते हैं, सर गर्दा उड़ाते रहो। हाँ, ये हमारे पास मान लो एक परिपथ है और इसको हमने बैटरी से जोड़ दिया है। इसको हमने बैटरी से मान लीजिए जोड़ दिया। 12 वोल्ट की बैटरी है, ये मान लीजिए कि 3 ओम है और ये मान लीजिए कि 4 ओम है, ठीक है। अब हमसे ये पूछा जाए कि 3 ओम वाली, जो 3 ओम वाला प्रतिरोध है उसमें कितनी धारा जा रही है। अच्छा ऐसा मान लो, एक बार सोचो कि अगर यहां से आई धारा निकल रही है, बैटरी से आई धारा बह रही है, तो यहां जाकर वो 2 भाग में बट जा रही होगी। बिल्कुल सर, यहां I1 धारा मान लो और यहां I2 धारा। हमसे मान लो पूछ दिया गया कि इसमें कितना जा रहा है, मान लो पूछ दिया गया इसमें कितना जा रहा है। चलो क्वेश्चन बना लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, लिख देते हैं। ऐसा पूछता है कि दिए गए परिपथ में 4 ओम वाले, 4 ओम के प्रतिरोध में, 4 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा का मान होगा। मतलब ये पूछ रहा है ना कि बता दो भाई कि इस तरफ कितनी धारा जा रही होगी, बता दो। हमारे पास मान लो ऑप्शन दे दिए गए हों, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, बी 3 एम्पियर, सी 4 एम्पियर और डी 6 एम्पियर। एकदम आसान है, देखते बन जाएंगे, टेंशन ही ना लो, देखते बन जाएंगे। समझो, आधे तो पहले ही सॉल्व कर दिए हम, ये विकल्प हो गया हमारे पास। अच्छा एक बात बताओ कि हमें कहीं पर भी आई निकालने के लिए, आई पूछा है, तो ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है सर V बराबर IR। तो आई का मान निकालोगे यहां से तो क्या हो जाएगा, बोलो सर, V बट्टा R, तो V बट्टा R हो जाएगा, होगा ना? बिल्कुल होगा सर। हमें I1 चेक करना है, I1 V, तो इसमें माने इसके लिए, किसके लिए पूछा है, सॉरी 4 वाले, सॉरी इसके लिए I2 निकालना है हम लोगों को। I2 देखो हड़बड़ में गड़बड़ हो रही है, I2 निकालना है हम लोगों को। तो पहले ये चेक करो कि जो प्रतिरोध है इसके सिरों के बीच का विभवांतर कितना, देखो तो 12 वोल्ट। हाँ सर, देखो ये यहां इस सिरे पर और ये इस सिरे पर, यानी 12 वोल्ट ही इसके सिरों पर जुड़े हुए हैं। अरे ऐसे भी देखो ना, ये किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, और समांतर क्रम में अगर जुड़े हैं तो फिर यहां पर भी 12 वोल्ट और यहां पर भी 12 वोल्ट, फील आ रहा ना? बिल्कुल, देखो ये 12 वोल्ट, या मान लो कि प्लस ये माइनस, देखो ये प्लस यहां तक जा रहा है और ये माइनस यहां तक जा रहा है, सिरे बीच में कुछ है ही नहीं, तो 12 वोल्ट है। बिल्कुल सर, तो I2 कितना हो जाएगा, V 12 और बट्टा R, इसका प्रतिरोध कितना है, 4, तो 4 तिया 12, यानी हो जाएगा 3 एम्पियर। इसमें धारा जारी है 3 एम्पियर।
अगर यही क्वेश्चन पूछ देता कि बताओ 3 ओम वाली जो 3 ओम वाला प्रतिरोध है, सॉरी वाली बोल रहे हैं, इसमें कितनी धारा जारी होगी? सिंपल, इसके लिए निकाल दो। यहां पर भी वोल्टेज जो कितना है 12 ही है, वहां पर भी वोल्टेज कितना है 12 ही है। देखो ये पहुंचा यहां तक, हाँ सर, तो 12 वोल्ट ही है। तो I1 कितना हो जाएगा V 12 और बट्टा R कितना है 3, तो 3 चौके 12 यानी कि 4 एम्पियर। तो इस वाले में बह रही है 4 एम्पियर। और अगर हम पूछे कि परिपथ में टोटल धारा कितनी बह रही है, कुल धारा अगर पूछ दिया जाए हमसे, मान लो कुल धारा पूछ दिया जाए, कई बार पूछ देता है कि कुल धारा बता दो, सिंपल एकदम, जैसे भी पूछेगा ना सब बना सकते हो, टेंशन नहीं ना लो। कुल धारा, इस तरफ कितनी धारा जा रही थी सर 4 एम्पियर, इस तरफ कितनी धारा जा रही थी सर 3 एम्पियर, तो 4 और 3 7 एम्पियर, टोटल मिलके कितने, अरे यही ना धारा बढ़ गया, इधर गया 4 एम्पियर, इधर गया 3 एम्पियर, मतलब कितना था 7 एम्पियर था, तो टोटल 7 एम्पियर। क्लियर है? मजा आ रहा है एकदम? जम के पढ़ते रहो, एकदम एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। हो गया? कर लिया? चलो धारा पूछे, आराम से बना सकते हैं। मिटाते इसको सर, नोट तो करने दो। अरे यार समझते रहो ना, समझते रहो एकदम। चलो और लेते हैं। चलो छोटा सा आप बनाओ, थोड़ा सा जल्दी से बना दो, जल्दी से एकदम सेमी टाइप का सवाल देते हैं। थोड़ा सा आप भी करो हमारे साथ साथ, तो ही तो हम लोग बना पाएंगे। देख कर भी बना सकते हो, देखो ना, देख कर भी बना सकते हो। एकदम आसान दे रहे हैं। कहाँ भाग रहे हो यार? ये ओके, ठीक है। यह मान लो हमने 6 वोल्ट की बैटरी ले ली है, आपकी बार 6 वोल्ट की बैटरी ले ली है, और यहाँ जो प्रतिरोध है वो है 3 ओम, और यहाँ जो प्रतिरोध है 2 ओम, और यहाँ जो प्रतिरोध है वो है 3 ओम। ठीक, चलो हमसे सवाल पूछा जाए, अगर हम आपसे सवाल पूछें कि बताओ 3 एम्पियर वाले प्रतिरोध, परिपथ लिख रहे हैं, प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगा? विकल्प दे देते हैं आप लोगों को, खटाक से बनाओ, एकदम खटाक से बनाओ। 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 6 एम्पियर। बनाओ आप लोग जल्दी से, देखते बन जाएगा, देखते। वीडियो को रोको, सोचो समझो, बनाओ। बन गया? बिल्कुल। यहां देखो, इससे प्रवाहित होने वाली धारा पूछा है, तो जरा चेक करो तो, क्या ये विभवांतर उसके सिरों के बीच है? बिल्कुल, ये विभवांतर उसके सिरों के बीच है, यानी इसके सिरों के बीच का विभवांतर कितना है? 6 वोल्ट है। आई चाहिए हमको, इसका आई चाहिए। मान लो इसका आई I2 है, मान लो इधर जा रही है धारा I1 और इधर जा रही है I2, ये मान लिया हमने, तो हमें I2 चाहिए। तो I2 I बराबर क्या होता है? V बट्टा R। इसका V कितना है? 6, और इसका R कितना है? सर साफ साफ दिख रहा है 3। इसका V कितना है? 6, और इसका R कितना है? 3, तो 3 दूना 6, 2 एम्पियर। 2 एम्पियर की धारा बह रही है उधर से उस तरफ। इसके सिरों के बीच का विभवांतर सर वही है 6 वोल्ट, ये विभवांतर यहां तक जा रहा है, तो 6 वोल्ट है ना, 6 वोल्ट, 6 अबट्टा प्रतिरोध कितना है? 2, तो 2 3 6, यानी कि 3 एम्पियर। अगर यहां पूछा होता तो 3 एम्पियर, और टोटल पूछा होता तो 3 2 5 एम्पियर। हो गया?
पढ़े लो आगे, मिटा दे इसको। चलो मिटाते हैं। नोट करना है, क्या नोट करना है यार, देखते ही बनना है ना सब। चलो अब थोड़े से सवाल को चेंज करते हैं। अब कैसा, अब हमसे धारा नहीं पूछा जाएगा, धारा नहीं पूछा जाएगा, अब हमसे विभवांतर भी पूछ सकता है कि इस प्रतिरोध वाले माने इस प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर क्या होगा। अब देखो 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 देखो, चलो पहले देते हैं आसान, फिर लेंगे लोग भारी भारी। सर भारी क्या होता है, वही यार डिफिकल्ट डिफिकल्ट। यहां हमने ये 12 वोल्ट की बैटरी लगा दी है, 12 वोल्ट की बैटरी लगा दी है। इसका प्रतिरोध है 6 ओम और इसका प्रतिरोध है मान लीजिए कि कितना कितना मान लिया जाए 2 ओम। ठीक है, चलो समझो यार, एकदम आसान, टेंशन ले लो। अगर हमसे पूछ दिया जाए सवाल में कि दिए गए परिपथ में 6 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर है, यह हमसे ये पूछ दिया गया। 6 ओम के सिरों के बीच का विभवांतर, सर विभवांतर डिफरेंट डिफरेंट होगा। हाँ यार, ये देखो यहां गया और ये इस कोने पे गया, क्या इसके सिरे पर गया? नहीं गया। इसके सिरे पर जाने के लिए इसको पार करना पड़ेगा। ऐसे वोल्टेज समझ में आ रहा ना, बिल्कुल आ रहा होगा। यहां पर ये श्रेणी क्रम में है और श्रेणी क्रम में इसका सिरा अलग है, इसका सिरा अलग है, तो इसका विभवांतर अलग होगा, इसका विभवांतर अलग होगा। तो मान लो कि इसका विभवांतर V1 है और इसका विभवांतर V2 है। एक समय के लिए मान लो सवाल बनाने थे हम लोगों को, ठीक है। चलो फिलहाल ये हमने मान लिया। अच्छा एक बात बताओ, V बराबर क्या होता है? IR होता है। सर IR होता है, तो हमें V1 निकालना है, तो हमें चाहिए IR। ये चेक करना होगा कि इसमें कितनी धारा बह रही है। सर धारा तो सेम बह रही होगी, क्योंकि देखो रास्ते एक ही है, तो धारा तो सेम बह रही होगी, बिल्कुल धारा सेम बह रही होगी। पर निकालो कि टोटल धारा कितनी होगी। तो कुल धारा अगर हम चाहिए I, तो कुल विभव बट्टा कुल R चाहिए हमें, कुल विभव बट्टा कुल R चाहिए। तो सबसे पहले हमें टोटल R निकालना होगा। निकाला जाए टोटल R, टोटल R। सर ये श्रेणी क्रम में डायरेक्टली जुड़ जाएगा, 6 और 2 8 ओम। टोटल R होगा 8 ओम। तो I कितना होगा? I बराबर होगा V बट्टा R। अगर टोटल I चाहिए तो टोटल विभव बट्टा टोटल R। टोटल विभव माने टोटल विभवांतर 12 और टोटल R कितना है 8। इसको करो तो 4 3 8 4 दूना 8, कितना हो जाएगा 1.5 एम्पियर या 3/2 एम्पियर। 1.5 एम्पियर की धारा बह रही है यहां से, तो दोनों में तो सेम ही धारा जारी होगी। हाँ सर श्रेणी क्रम में है, दोनों में सेम धारा जारी होगी, तो 1.5 एम्पियर की धारा जा रही है। अब हमें चाहिए 6 ओम वाले का विभवांतर यानी V1। तो V बराबर क्या होता है IR। I कितनी जा रही है सर 1.5। बात आ रही समझ में आप लोगों को? 1.5 गुने R, इसका R कितना है 6, तो 6। अब गुना कर लो इसको गुना कर लो यार, गुना कर लो एकदम, कितना हो जाएगा 6 डेरे कितना होगा 9 वोल्ट। आंसर होगा 9 वोल्ट। यहां पर 9 वोल्ट है। और यही सवाल पूछा होगा कि इसके सिरों के बीच का विभवांतर क्या होगा। V2 पूछा होता तो आओ निकाल लिया जाए। पूछा होता तो V2, V बराबर क्या होता है? अरे भाई V बराबर क्या होता है? ओम क्या कहते हैं कि V बराबर IR होता है। तो I यानी जिसका
जिसका भी वो निकाल रहे हो, जिसका भी विभवांतर आप निकाल रहे हो, उसमें कितनी धारा जा रही है? धारा तो सर सेम ही जा रही है ना। तो 1.5 आर, इसका आर कितना है? 2, 2 डेरे कितना होगा? 3, तो 3 वोल्ट। V2 जो होगा वो 3 वोल्ट होगा। और फिर देखो 9 और 3 कितने हो जाएंगे? 12। टोटल आ गया। मजा आ रहा है? मजा आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। तो 9 वोल्ट आंसर होगा। आपके लिए ऑप्शन दिया होता और आप 9 वोल्ट को टिक कर देते। दे बना पाओगे आप लोग? देखते बना पाओगे? थोड़ा सा तो जटिल हो गया ना। कहाँ जटिल है सर, कहाँ जटिल? मिटा दे इसको, नोट कर लो। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ले लो जल्दी से। ले लिया सब लोग? चलो एक देते हैं और आप खुद बनाओगे। इसको रहने देते हैं, बस सवाल चेंज करते जाते हैं। चलो बनाओ तो आप लोग इसको। इसको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया। सर बैटरी कितने का है? मान लो इस बार बैटरी 18 वोल्ट का है। बैटरी 18 वोल्ट का है। ये जो है 3 ओम का है और यह जो है 6 ओम का है। ठीक है, आपको फिर वही करना है। 6 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर ही चेक करना है। बताइए जल्दी से बनाओ सब लोग। हाँ 6 ओम वाले को भी बनाओ। एक और बना दो, दोनों विकल्प दे दे, दे दे विकल्प। अरे यार बिना विकल्प भी बना सकते हो। और यही सवाल आप क्या करो, 3 ओम वाले के लिए भी बताओ कि 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर क्या होगा। दोनों के सिरों के बीच का विभवांतर आप लोग जल्दी से निकालो, निकालो। निकाल लिए? वीडियो रोको तब निकालो। चलो बताते हैं हम। हमें इसके सिरों के बीच का विभवांतर चाहिए। पहले तो इसके सिरों के बीच का विभवांतर चाहिए। मान लो ये V1 है। साफ साफ दिख रहा है ना? थोड़ा लग रहा है मार्कर फीका हो रहा है, पर वो इधर उधर लिखते हैं ना इसलिए। V1 ये मान लो कि V2 है। हमें V2 चाहिए, पर V बराबर क्या होता है? IR। V बराबर तो होता है IR। तो सबसे पहले हमें I चाहिए। तो I निकालने के लिए पहले टोटल R निकालना पड़ेगा। निकालो टोटल R। सर डायरेक्टली जोड़ दो। 6 3 9 ओम, 9 ओम हो गया टोटल R। तो टोटल I कितना होगा? V 18 अब बट्टा R 9, 9 दूना 18, 2 एम्पियर। टोटल I होगा 2 एम्पियर और 2 एम्पियर इन दोनों में जाएगा। क्यों? क्योंकि रास्ता एक ही है, एक ही रास्ता है। पता नहीं समझ में? हाँ सर। अब हमें चाहिए V2। पहले चाहिए V2। तो V2 बराबर क्या होता है? मैंने V बराबर क्या होता है? IR। I कितना है? 2 एम्पियर। R कितना है इसका? 6, 6 दूना 12, 12 वोल्ट। अब तो ऐसे ही बता सकते हो सर 18 वोल्ट का है, 12 वोल्ट ये रखा है तो 6 वोल्ट ये रखा होगा। 6 वोल्ट। अब बनाओगे भी तो उतना ही आएगा। लो बना लो। V1 धारा कितनी है? धारा सर 2 एम्पियर। प्रतिरोध कितना इसका? 3, तो 3 दूना 6 वोल्ट। है कि नहीं कमाल का? बना पा रहे हो ना? एकदम आंसर आया था ना? एकदम खुश हो जाओ, खुश हो जाओ एकदम। हो गया? चलो थोड़ा सा जटिल करते हैं, थोड़ा सा, थोड़ा सा। और सवाल थोड़ा सा बदल भी देते हैं। चलो एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे फिजिक्स की किताब जैसे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे। क्या जैसे सर? चलो सवाल पे हो जाओ।
चलो, ये तैयार हो गया हमारा परिपथ और ये तैयार हो गया आपका सवाल। ये है 2 ओम का, ये है 4 ओम का और ये है 6 ओम का। ठीक, यहां हम आपके सामने 3 सवाल रख रहे हैं। 3 सवाल। पहला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। चलो, पहला सवाल क्या है? 4 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा एवं उनके सिरों के बीच का विभवांतर। ये पहला सवाल। वीडियो रोकोगे, कोशिश करोगे? है, ये पहला सवाल सॉल्व कर रहा है, विकल्प नहीं दे रहे, समय नहीं बर्बाद करेंगे। चलो, दूसरा। 6 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान होगा। दूसरा सवाल। तीसरा सवाल। परिपथ में प्रवाहित कुल धारा होगी। चलो यारा, बनाओ इसको। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। बन जाएगा। कोशिश करो, वीडियो रोको, कोशिश करो, नहीं तो वेट करो। चलो, कोशिश कर ली सब लोग? हाँ, वीडियो को रोक करके कोशिश करने हैं। हाँ, शायद आप बना पाओ। हमें सबसे पहले सवाल में पूछा गया कि 4 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा, इसमें कितनी धारा जाएगी? इसमें कितनी धारा जाएगी? ठीक, तथा और भी पूछा है एवं उनके सिरों के बीच का विभवांतर, इसके सिरों के बीच का विभवांतर भी पूछा हमसे। ठीक, तो क्या करो, एक काम करो, पहले टोटल प्रतिरोध निकाल लो। टोटल निकाल लो, फिर खेल को आराम से खत्म किया जाएगा। मान लो यहां से आई धारा प्रवाहित हो रही है और यहां से धारा जाकर 2 भाग बढ़ जाएगी। ये हो जाएगा I1 और ये हो जाएगा I2। ठीक, हमसे विभव में केवल एक ही चीज पूछा गया है कि इसका विभवांतर क्या होगा। तो मान लो हमसे यही पूछा गया है कि V1 क्या होगा। मान लो कि ये V1 है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ये पूछा गया हमसे। इसके लिए सबसे पहले हमें ये चाहिए कि इसमें कितनी धारा जा रही है। इसमें कितनी धारा जा रही है, इस वाले में कितनी धारा जा रही है। आसान एकदम। एक काम करो, टोटल धारा निकालो। टोटल धारा के लिए क्या चाहिए आपको बताओ? टोटल प्रतिरोध चाहिए, टोटल आर चाहिए। इन दोनों को डायरेक्टली जोड़ो तो सब लोग, इन दोनों को 4 2 कितना हो जाएगा? 6। यानी कि ये जो मिल रहा है हम लोगों को, ये जो ऊपर वाला, ये हो जा रहा है 6 ओम और नीचे भी पहले से मौजूद है 6 ओम। बात आ रही समझ में? बिल्कुल। तो दोनों को जोड़ो। तो अब ये तो डायरेक्टली जोड़ दिया आपने, इन दोनों को जोड़ो। ये किसमें है? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जब इन दोनों को जोड़ोगे तो देखो दोनों सेम है। और क्या बताया आप लोगों को कि अगर समांतर क्रम में सेम प्रतिरोध हो तो उसके संख्या से उसको भाग दे दो। 6 ओम का है और 2 गो है, लो तो कितना हो जाएगा? 3। यानी मिल करके 3 बना देगा, लो 3 हो जाएगा। तो टोटल जो आर है, जो टोटल आर है, लिख दे रहे हैं टोटल आर, ये कितना है? 3 ओम है। बात आई समझ में? तो टोटल आई कितना हो जाएगा? आई टी। सर क्या आप टी लिख रहे हो? लो, पूरा लग रहा है आप लोगों को।
लो टोटल आई कितना होगा, टोटल धारा कितना होगा। धारा बराबर क्या होता है, आई बराबर V बट्टा आर। V 12, आर 3, तो 3 चौके 12 यानी कि 4 एम्पियर। टोटल जो धारा है वो 4 एम्पियर की है, यहां पे लिख दे रहे हैं, समझने के लिए लिखते जाओ, 4 एम्पियर की है। हमसे पूछा है कि इसमें कितनी धारा जाएगी, इसमें कितनी धारा जाएगी। देखो जो धारा इसमें जाएगी वही धारा इसमें जाएगी, देखो बिल्कुल। अब एक सोचो कि उसमें तो दो दो है, काम करो इधर धारा को लेकर जाओ, पहले ये बताओ कितना है। I2 निकालो ना, पहले I2 निकालो, I1 निकल जाएगा, टेंशन ना लो, जिधर से सुविधा उधर से निकालो, कोई दिक्कत नहीं। I2 पहले निकालो आप लोग। I2 धारा बराबर क्या होता है, V बट्टा आर। वोल्टेज देखो तो, यही वाला वोल्टेज इसके सिरे के बीच है, हाँ सर, यही वाला वोल्टेज इसके सिरे के बीच है, तो 12 बट्टा क्या होता है, आई बराबर क्या होता है, V बट्टा आर। आर कितना है इसका, 6, तो 6 गुना 12 यानी कि 2 एम्पियर। यहां से धारा जाएगी 2 एम्पियर I2। तो यहीं से आप सोचो कि अगर 2 एम्पियर की धारा इधर चली गई 4 एम्पियर में से, तो बचा कितना सर, 2 एम्पियर। 2 एम्पियर बचा, तो I1 कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा 2 एम्पियर। अगर इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो आओ जैसा आप चाहते हो वैसे ही बता देते हैं। अच्छा एक बात बताओ कि ये जो धारा है यहां से जा रही है और यहां तक जा रही है, बिल्कुल, तो ये जो टोटल, भाई हमें टोटल प्रतिरोध चाहिए ना, इसके बीच जो टोटल धारा जा रही है इसके लिए टोटल प्रतिरोध चाहिए। तो वोल्टेज कितना है, यहां देखो तो, इसके लिए वोल्टेज इसका निकालोगे तो इसका पर्सनल वोल्टेज चाहिए हम लोगों को। एक काम करो ना, पूरे का वोल्टेज निकाल लो, इसका कितना है 12 बट्टा प्रतिरोध, यहां से यहां तक वोल्टेज 12 है तो प्रतिरोध कितना है सर 6, तो 6 दुना 12, 2 एम्पियर। वही तो आ रहा है। क्या फायदा यार, जब इधर 2 तो बचा हुआ 2 उधर जा रहा होगा। निकल गया I1, I1 मिल गया 2 एम्पियर, I1 मिल गया 2 एम्पियर, यानी कि इस वाले में भी 2 एम्पियर, इस वाले में भी 2 एम्पियर, इस वाले में भी 2 एम्पियर जा रही है। जो भी पूछा होगा हम बना देंगे। और टोटल धारा कितनी जा रही है, 4 एम्पियर। तो देखो पूछा था कि 6 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान कितना जा रही है, 2 एम्पियर। परिपथ में प्रवाहित कुल धारा 4 एम्पियर। 2 सवाल तो सॉल्व हो गया, इसका भी आधा हो गया है, इसमें भी 2 एम्पियर। अब इसका विभव पूछ रहा है, V1 आ जाओ, कहां निकाल दे, इधर निकाल देते हैं। चमक तो नहीं रहा है, शायद ना चमकता। V बराबर होता है IR, इसमें धारा कितनी जा रही है सर 2 एम्पियर। R इसका प्रतिरोध कितना है 4 ओम, तो कितना हो जाएगा 4 दुना 8 वोल्ट। 8 वोल्ट। प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है 2 एम्पियर। उनके सिरों के बीच का विभवांतर कितना आया 8 वोल्ट। हो गया आंसर, हो गया आंसर। अगर यही पूछते हम कि इसके सिरों के बीच का विभवांतर कितना होगा, इसके सिरों के बीच का विभवांतर, देखो धारा जा रही है 2 और प्रतिरोध है 2, तो 2 दूने के 4, 4 वोल्ट। 4 वोल्ट और 8 वोल्ट 12 वोल्ट। देखो तो यहाँ 12 वोल्ट है कि नहीं, देखो 12 वोल्ट है। मजा आ रहा है सबको, आ रहा होगा। तो इस तरह से जितने भी सवाल पूछेंगे ना आपसे आराम से बन जाएंगे, टेंशन नहीं है, एकदम आराम से बन जाएगा। क्लियर है। मिलते हैं अगले वीडियो में, इससे भी बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल लेकर हम।